वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक चुनाव लड़े, एमएलसी, एमएलए, एमपी सब लड़े हैं, लेकिन अभी किसी चुनाव में हमको सफलता नहीं मिला। रुपौली विधानसभा में वहाँ का जनता हमको मांग की है कि आप आइए, यहाँ से लड़िए, यहाँ आपको फिर मौका दिया जाए। हमको जब तक जीत हासिल नहीं होगा तब तक हम चुनाव लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं नंदू कुमार और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हमारे इनसाइडर लाइव की टीम के साथ जुड़े हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी, जो बहुत ही सुर्खियों में रहते हैं और ये अभी हाल फिलहाल में पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से नॉमिनेशन किए हैं। हम जानेंगे इनसे क्या इनका उद्देश्य है और क्या इनका मतलब मन में क्या चलता है, जो ये कहीं से भी चुनाव लड़ने का नॉमिनेशन कर देते हैं और चुनाव लड़ जाते हैं। कोई मन में डर और कोई हिचक, कोई कुछ भी नहीं रहता है। बोलिए लालू प्रसाद यादव। सबसे पहले सभी जो दर्शक हमको देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार। मैं अभी पूर्णिया रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उसमें नामांकन किया हूँ। मेरा परिचय मढ़ौरा के जादू राहीपुर के रहने वाला हूँ। मेरा नाम लालू प्रसाद यादव है। हम वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक चुनाव लड़े हैं, एमएलसी, एमएलए, एमपी सब लड़े हैं, लेकिन अभी किसी चुनाव में हमको सफलता नहीं मिला है। लेकिन इस बार उपचुनाव में हमको पूर्ण वहाँ से निर्दलीय का सपोर्ट हो रहा है और हमको सफलता मिलेगी। क्या उद्देश्य रहेगा आपका? उद्देश्य यही रहेगा, हम चाहते हैं कि हम जीत कर जनता को सेवा करें। जनता को जितना अभी तक जनप्रतिनिधि लोग जीत कर गए हैं, ठगी किए हैं, उसका हम खुलासा करें और जनता को वहाँ भरपूर वहाँ मदद मिले और हम जनप्रतिनिधि बनकर पूरा देश को सेवा करना चाहता हूँ। कब से लड़ रहे हैं चुनाव आप? हम तो चुनाव 2001 से लड़ रहे हैं। कौन कौन सा चुनाव लड़े हैं अभी तक? सबसे पहले तो हम वार्ड का 4 बार चुनाव लड़े, उसके बाद लोकसभा 4 बार लड़े और विधानसभा भी 3-4 बार लड़े और एमएलसी 7-8 बार लड़े, लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिली। कहीं 3 नंबर 4 नंबर यही मेरा आ रहा है। लेकिन इस बार हमको उस चुनाव में रुपौली विधानसभा में वहाँ का जनता हमको मांग की है कि आप आइए, यहाँ से लड़िए, यहाँ आपको फिर मौका दिया जाएगा। राष्ट्रपति का भी नॉमिनेशन किए थे क्या? जी, 2017 में और 2022 में भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं जी। और आगे आपका क्या, अगर वहाँ से आपको जनता वोट नहीं देती है तो आगे क्या करेंगे आप? अरे मेरा लक्ष्य है कि चुनाव जीतें और मदद करें पब्लिक का। पब्लिक वहाँ कुछ पैसा वाला लोग जाता है, खर्चा कर कर पब्लिक को इधर उधर बहकावा में लेकर चुनाव जीत जाते हैं, तो उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वहाँ हमको सफलता मिल गई तो ठीक है, और नहीं तो अभी उपचुनाव होने वाला है वायनाड से, जो राहुल गांधी जीते हैं वहाँ से इस्तीफा देंगे, 2 जगह से चुनाव जीते हैं। इसके बाद वहाँ लड़ाई होगा। हमको जब तक जीत हासिल नहीं होगा तब तक हम चुनाव लड़ते रहेंगे। यही गारंटी है कि जो प्रयास करता है उसका जीत सफल निश्चित होता है। तो इसके लिए हमको कोई भागना नहीं है। जितना बार हमको क्या 100 बार चुनाव क्यों नहीं लड़ना पड़े। वायनाड से भी आप लड़ेंगे चुनाव? जी, इसमें अगर सफल हम हो जाते हैं तो वहाँ नहीं लड़ेंगे। अगर यहाँ हमको जीत नहीं मिलती है तो वायनाड से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जीत कर क्या पहला मुद्दा रहेगा आपका वहाँ पे रुपौली में? जीत का पहला मुद्दा है कि वहाँ बहुत गरीब तबके बहुत लोग हैं। बहुत हम वहाँ क्षेत्र में घूमे हैं, बहुत पिछड़ा वहाँ का लोग का विकास हुआ नहीं है। सबसे पहले वहाँ का शिक्षा पर हम वहाँ का व्यवस्था दुरुस्त करेंगे कि वहाँ का लोग कम से कम शिक्षित हो जाए, समझ जाए कि लोभियों के फेर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद जो उन का समस्या होगा, ब्लॉक अनुमंडल जो हम वहाँ देखे हैं, अनुमंडल में लाखों लोग भीड़ लगाकर उसके आधार कार्ड बनवाने में, आधार जोड़ने में लोग तरतरा रहा है। वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, वह मुखिया से लेकर विधायक कोई नहीं कर रहा है। वहाँ हम प्रयास करेंगे सबसे पहले इस सब समस्या का हल हो कि पंचायती स्तर पर कैंप लगाकर प्रशासन करे और वहाँ के लोग को जो शिक्षा में बहुत तरह का कमी है वो दुरुस्त करें। आई राशन कार्ड आई सब वहाँ का लोग खुद अपने पैर पर दुरुस्त हो जाएगा तो राशन उसको लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। राशन देकर तो सरकार लोग को पब्लिक मूर्ख बना रही है। 5 किलो अनाज देगी और रेट और महंगाई इतना ना बढ़ा देगी कि सब पब्लिक को भुगती है। तो इस समय हम यही सोच है कि वहाँ का पब्लिक का सबसे पहले समस्या वो शिक्षा का दुरुस्त कर दें। तो ये थे हमारे साथ, बने रहें। मढ़ौरा से नंदू कुमार की रिपोर्ट।